अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। भगवान हनुमान जी को प्रणाम करते हैं। वे सप्त चिरंजीवियों में एक हैं। वे अनादि काल से और अनंत काल तक इस धरा पे हैं और सभी पर अपने आशीर्वाद की वर्षा कर रहे हैं। भगवान हनुमान जी का स्मरण करते ही अंतःकरण प्रमुदित हो जाता है, रोम रोम पुलकित होने लगता है। ऐसा लगता है कि इस संसार में जो सर्वशक्तिमान है, अनंत विद्यावान हैं, गुणी हैं, ज्ञानी हैं, उनकी कितनी महत्ता है, कितनी तेजस्विता है और उनके आशीर्वाद में, उनकी छत्र छाया में हम सब उन्हें प्रणामांजलि निवेदित कर रहे हैं। हनुमान जी का स्मरण करते ही उनके 12 नामों के स्मरण का विधान है। यदि कोई व्यक्ति साधक भक्त उनके इस 12 स्वरूप का स्मरण करता है तो हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान अंजनी सूनुर, पहला उनका नाम हनुमान है। अर्थात जब वे पवन पुत्र भगवान हनुमान जी का जन्म हुआ, वे अंजना माँ के गर्भ से उत्पन्न हुए और जैसे धीरे धीरे वे ऋषियों के आशीर्वाद से बड़े हो रहे थे, उनमें अपूर्व सामर्थ्य था। एक दिन सूर्य भगवान को गेंद समझ करके और उसे आहार बनाने के लिए वे आकाश मंडल तक उड़ गए और जब उन्होंने सूर्य को ग्रास बना लिया, अर्थात वे इतने बड़े हो गए होंगे कि उनकी छाया से संपूर्ण पृथ्वी पे अंधकार पड़ गया होगा, तब कहते हैं देवताओं ने मिलकर इंद्र से कहा। इंद्र ने प्रहार किया अपने वज्र का और हनुमान जी की हनु अर्थात ठुड्डी पर वो वज्र लगा और जिससे हनुमान जी का मुंह खुल गया और वे धरा पर गिरे। धरा पर गिरते ही सभी देवताओं ने मिल करके वे अचेत हो गए थे। वायु ने तो संपूर्ण ब्रह्मांड की वायु को ही मानो रोक दिया हो और उस क्षण मां अंजना भी अत्यंत कुपित हो गई थी। सभी देवताओं ने मिलकर आशीर्वाद दिया, अपने अस्त्र शस्त्र दिए। स्वयं सूर्य देव ने प्रसन्न होकर के गुरु बनना स्वीकार कर लिया और चूंकि हनु पे प्रहार हुआ और एक कीर्ति है कि किसी ने सूर्य नारायण को भी अपना ग्रास बनाया हो, तो भगवान का जैसे ही नाम कोई हनुमान लेता है तो उन्हें स्मरण आ जाता है कि हाँ, मैंने तो अपने प्रभाव से सूर्य को भी ग्रास बना लिया था। और ये किसी भी व्यक्ति के लिए उसकी महत्ता होती है कि उसके महनीय जीवन के वे कुछ काल अगर उसकी संज्ञा नाम बन जाते हैं तो वो धन्य धन्य हो जाता है। उसकी स्मृति में फिर कोई याद दिलाता है तो वो सबका कार्य करते हैं। तो हनुमान उनका नाम इस तरह पड़ा कि उनकी ठुड्डी पर इंद्र का वज्र पड़ा और जिससे मुख खुल गया, ठुड्डी पर निशान हो गया, इसीलिए उनका नाम हनुमान पड़ा। तो अगर कोई साधक उन्हें हनुमान कहता है, हालांकि शंकर स्वयं केसरी नंदन, स्वयं भगवान शिव शंकर जी ही हनुमान जी हैं। शंकर स्वयं केसरी नंदन, भगवान श्री राम जी की सपर्या के लिए निरंतर हनुमान जी सानिध्य में रहे। और ये कितनी बड़ी बात है कि अगर भक्त भगवान का सानिध्य हो जाए, सेवक स्वामी का सानिध्य हो जाए, गुरु शिष्य का सानिध्य हो जाए, माता पिता का अपने बच्चों के साथ निरंतर सानिध्य रहे, तो फिर कहना ही क्या, जीवन धन्यता को प्राप्त कर लेता है। अगर अपनी ही संतानें अपने से दूर दूर रहती हैं तो मन व्याकुल और व्यथित रहता है, लेकिन अगर अपने बच्चे अपने पास हो, उनको हंसता मुस्कुराता देख ले तो
हृदय गदगद हो जाता है। अपने प्रियजनों को हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते देखकर किसका हृदय बड़ा नहीं हो जाता, वो आह्लादित नहीं हो जाता। तो भगवान हनुमान जी का पहला नाम हनुमान इस तरह पड़ा कि उनकी ठुड्डी पर वज्र का प्रहार हुआ। तो भक्तों को पहला नाम उनका इस तरह स्मरण करना है, हनुमान। और उनका दूसरा नाम है अंजनी सूनुर, अंजनी माँ के पुत्र। इस संसार में किसी का कोई काम न बन रहा हो, लेकिन अगर कोई किसी से कह दे कि आप की माँ कितनी अच्छी थी और आप उन माँ के पुत्र हैं, अगर कोई कवयित्री का पुत्र है तो उससे कह दे कि आप कविता के पुत्र हैं, तब उसके मन में आएगा कि अरे तब तो मैं कविता लिख सकता हूं, क्योंकि माँ कितनी बड़ी कवयित्री हैं। अर्थात माँ के नाम में व्यक्ति का नाम समाहित होता है। और मातृमुखी सदा सुखी, अगर कोई संतान अपने माँ को पड़ी होती है तो वो सदा सुखी होती है। और माँ पहली गुरु होती है। 9-10 मास तक तो माँ उस शिशु को गर्भ में लिए रहती है, वही खाती पीती है, और बच्चे का स्वभाव चिंतन मनोभाव माँ की तरह ही होता है। तो माँ का नाम लेते ही प्रत्येक जीव उन्मुख हो जाता है और किसी भी व्यक्ति का कार्य करने के लिए समुद्यत रहता है। तो हनुमान जी को बुलाना हो तो दूसरा उनका नाम है अंजनी सूनुर, अंजनी माँ के पुत्र। तीसरा, पिता का नाम लेने पर हृदय पसीज जाता है, वायु पुत्रो। वायु भगवान का नाम लिया कि आप तो वायु पुत्र हैं, आपके लिए क्या विलंब है, आप तो तत्क्षण ही वो सब सारा कार्य कर सकते हैं, आप तो वायु पुत्र हैं। हनुमान अंजनी सूनुर वायुपुत्रो महाबलः। और हनुमान जी महाबलशाली हैं, किसी को उसके बल का स्मरण करा दिया जाए तो फिर उसके लिए असंभव कुछ नहीं रह जाता, वो सब कार्य कर सकने में समर्थ हो जाता है। हनुमान अंजनी सूनुर वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः। उनका एक नाम है कि राम उनके इष्ट हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को उसके इष्ट का परिचय करा दिया जाए तो फिर वह गदगद हो जाता है। और एक नाम है उनका फाल्गुन सखा, अर्थात इंद्र के मित्र। फाल्गुन तो अर्जुन का नाम है, लेकिन भगवान की कृपा से, दैवीय कृपा से अर्जुन में वह सारे गुण दैवीय विद्यमान थे कि हनुमान जी महाभारत के काल में भी रथ पर आकर बैठे थे और वही ध्वज फहरा रहा था जिस रथ पे हनुमान जी विराजित हों। अर्थात अर्जुन के मित्र हनुमान जी निरंतर उनके साथ विद्यमान रहते हैं। किसी का मित्र कैसा है, इससे उस व्यक्ति का जीवन परिवर्तित, परिवर्धित, परिष्कृत और परिपूर्ण होता है, क्योंकि मित्रता एक बड़ा स्वाभाविक और दैवीय गुण है। कुंडली मिला के मित्रता नहीं होती, किसी को देखते ही आंखों से आंखें मिलती हैं और इस चाक्षुष मैत्री का नाम ही मित्रता है। एक दूसरे पर सहज ही विश्वास होने लगता है, हम उसकी बातों को, अच्छी बातों को प्रसारित करते हैं और एकांत में उसमें सुधार की संभावनाएं देखते हैं। ऐसा प्रिय जो हमारा सर्वहित चिंतक होता है, हितैषी होता है, उसको मित्र कहते हैं। इस संसार में जिसके जितने मित्र हैं वो उतना भाग्यशाली है। सूर्य नारायण तो सबके मित्र हैं, इसलिए उनका नाम मित्र पड़ा, क्योंकि वे निकलते हैं तो सारे ब्रह्मांड में उजाला कर देते हैं। वो गरीब अमीर और अन्य किसी भी तरह का भेद नहीं करते। हानि लाभ, जय पराजय, यश अपयश, छोटा बड़ा, धनाढ्य निर्धन, अज्ञानी ज्ञानी, बिना भेद किए सूर्य नारायण सब पर अपनी प्रकाश की किरणें उड़ेलते रहते हैं, इसलिए उनका नाम मित्र पड़ा। हनुमान अंजनी सूनुर वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फाल्गुन सखा
दशग्रीवस्य दर्पः। दशग्रीवस्य दर्पः, 10 सिर वाले अहंकारी रावण के दर्प अर्थात घमंड को चूर कर देने वाले वे हैं हनुमान जी। रावण हो सकता है कि विद्वान हो, क्योंकि उसके 10 सिर हैं। 10 कौन कौन से सिर हैं? 4 वेद और 6 शास्त्र, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद होते हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 शास्त्र होते हैं। तो किसी किसी व्यक्ति को शास्त्र का बोध होता है और वो बहुत अधिक पठित होता है, बहुत अधिक जानकार होता है, तो लोग कहते हैं ये विद्वान है। लेकिन हनुमान जी तो विद्यावान हैं, विद्यावान, गुणी, अति चातुर, वो विद्यावान है और सभी कार्यों को कर सकने में सक्षम है। जिसके पास बहुत ज्ञान होता है, कई बार वो अहंकार में मत्त होकर किसी अल्प ज्ञानी व्यक्ति का अपमान कर देता है। वस्तुतः ज्ञानी होने का अर्थ ही है कि उसकी निकटता में प्रत्येक व्यक्ति ज्ञान संपन्न हो जाए, विद्यावान हो जाए, धैर्यवान हो जाए, शांति संपन्न हो जाए, चित्त में एक आह्लाद निरंतर विद्यमान रहे, कोप न करे, क्रोध न हो, अशांत न हो। अगर यह सारे गुण विद्यमान रहते हैं तभी व्यक्ति विद्यावान है। विद्वान तो व्यक्ति एकांगी है, वो स्वयं उसको विद्या आती है इसलिए वो विद्वान है। लेकिन जब वो विद्या देता है, प्रदाता बनता है, गुरु बनता है, तब वह विद्यावान हो जाता है और फिर वो हनुमान जी की तरह यश कीर्ति पताका को फहराता है। सीता मैया जब लंका में वहां अशोक वाटिका के अंदर एकांत में थी, तब हनुमान जी तो यहां से गए थे। भगवान श्री राम जी ने उन्हें मुद्रिका रूपी पासपोर्ट दिया था, लंका का वीसा दिया था, सिर पर हाथ रख करके आशीष दिया था। और जब वे वहां पहुंच गए तो फिर मां भगवती पराम्बा जगत जननी सीता जी ने उन्हें अपना अंगहार दिया और जैसे ही मां भगवती ने प्रसाद रूप में अपनी वेणी में लगने वाला वह स्वर्ण मुकुट दिया, वैसे ही हनुमान जी समझ गए कि अब सारे कार्य सिद्ध करके और मैं भगवान की शरण में पहुंच जाऊंगा, क्योंकि इष्ट के बल से ही जीव बली होता है। हनुमान जी भगवान राम की कृपा से ही सब कुछ कर सके। समुद्र को तो वे ऐसे लांघ गए जैसे कोई कुइया हो और कोई कुआं कूद जाए, इस तरह हनुमान जी कूद गए। और जब एक बार ही जामवंत जी ने उन्हें चेताया था कि राम काज लगी तब अवतारा, आपका जन्म राम कार्य के लिए हुआ है। तो भैया आप सब लोग और हम लोग, हमारा जन्म भोग विलास के लिए नहीं हुआ है, हमारा जन्म राम काज के लिए हुआ है। तो राम काज लगी तब अवतारा, हमारा कि सिर्फ यह धर्म नहीं है कि हम सुबह से शाम तक भोजन करते रहें और बहुत सारी अपेक्षाओं के साथ भगवान से अथवा जगत से याचकत्व को प्राप्त हो जाएं। हमारा ये धर्म है कि हम रामकाज के लिए उत्पन्न हुए हैं। सत्कर्म जो भी हो सकता है, जो पुण्य कर्म हो सकता है, उसको निरंतर सदा करते रहें, तभी हम हनुमान जी के पद चिन्हों पर, उनके आशीष में रह पाएंगे, भगवान की कृपा हमें प्राप्त होगी। तो दशग्रीवस्य दर्पहा, 10 सिर वाले का दर्प अर्थात घमंड चूर कर देने वाले वे भगवान, वे हनुमान जी हैं, जिन्होंने रावण जैसे उस दुरभिमानी के भी अहंकार को चूर किया। दशग्रीवस्य दर्पहा उदिधिक्रमणश्चैव, समुद्र को लांघ गए और पिंगाक्षो, उनकी आंखें पीताभ हैं, पीले रंग की हैं। ये बड़ा गुण होता है जो विशेष रूप से दिव्य वानर हैं, उनके नेत्र पीताभ होते हैं। दशग्रीवस्य दर्पहा उदधिक्रमणश्चैव पिंगाक्षो
अमित विक्रम, अर्थात उनमें असामान्य कौशल होता है, असामान्य सामर्थ्य होता है, पराक्रम होता है। वे हनुमान जी दिव्य हैं, उनका स्मरण चिंतन करते ही रोम रोम पुलकित हो जाता है। उनका कैसा कैसा गुण है कि वे हनुमान अंजनी सूनुर वायुपुत्रो महाबलः रामेष्ट फाल्गुन सखा दशग्रीवस्य दर्पः उदधिक्रमणश्चैव पिंगाक्षोमित विक्रमः लक्ष्मण प्राणदाता च सीता शोक विनाशकः। वे लक्ष्मण को प्राण देने वाले हैं, वे औषधि दिलाने वाले हैं और सीता के शोक को दूर करने वाले हैं। इस संसार में, इस कराल कलिकाल में, इस समय कोरोना नाम की महामारी ने अपना एक ऐसा आतंक फैलाया है कि प्रत्येक चित्त चेतना व्याकुल है। हम सब भगवान हनुमान जी का स्मरण कर रहे हैं कि वे हम सब पर अपनी दिव्य कृपा की वर्षा करें, जिससे हम सब निरोग रह सके, हम सब स्वस्थ रह सके। जब हनुमान जी, उनमें इतना महान पराक्रम है कि बाल समय रवि भक्षि लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो, ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात नटारो। अब किसी से यह हटाए नहीं हट रहा है। हमें स्वयं भगवान से यह प्रार्थना करनी है कि अब आप इस कोरोना से मुक्ति दिलाइए। देवन आनि करी बिनती, तब छाणी दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। हे हनुमान जी, आप तो संकट मोचन हैं, बड़ों बड़ों का संकट हरण किया है, अब हमारा भी संकट हर लीजिए। आप तो सब कुछ कर सकने में समर्थ हैं, क्योंकि तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। हे प्रभु, आपका स्मरण करते ही जन्म जन्मांतरों के जो दुख हैं वो विस्मृत हो जाते हैं। अर्थात प्रारब्ध संचित और क्रियमाण जो कुछ जितने कर्म हमने किए हैं और कुछ अनुचित किए हैं, तो प्रभु आपका स्मरण करते ही वो भस्म हो जाते हैं। क्योंकि व्यक्ति के जो कर्म बंधन के भाव से जो छुड़ाता है वह ही भगवान है, वही परम ज्ञानी गुणी है। क्योंकि जैसे जब तक हम अपने उस ज्ञान से कर्म को दग्ध नहीं करेंगे, चने को जब तक भूना नहीं जाता तब तक उसमें अंकुरण की संभावना बनी रहती है। इसलिए अगर कोई ज्ञानी ही ऐसा हो सकता है जो अपने कर्म विपाक को काट दे और उस अनंत दिव्यता को प्राप्त कर दे, जिससे भगवान हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो और अंत काल रघुबरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। वस्तुतः इस संसार में भक्त ही निश्चिंत रहता है, क्योंकि संसार में जो लोग भोग करते हैं उन्हें भय सताता है और भय की निवृत्ति के लिए वे यत्र तत्र सर्वत्र भटकते रहते हैं। लेकिन विश्रांति कहाँ मिलती है? भक्ति की कुक्षी में, भक्ति की गोद में ही वस्तुतः आनंद है, विश्रांति है और वहां विचार नहीं करना है। छोटे बालक की तरह भक्त विचरण करता है और भगवान उसे बचाते रहते हैं। क्योंकि और देवता चित्त न धरई, हनुमत सेई सर्व सुख करई। हर तरह से हनुमान जी सुख देने वाले हैं। उनसे यही प्रार्थना है कि इस समय कराल कलिकाल में हमारे सभी प्रियजन, गुणी, ज्ञानी लोग, विद्या संपन्न लोग, सहज शांत प्रकृति के लोग भी, उनका चित्त आहत है, वे व्याकुल हैं, वे पर दुख कातर हैं। वे दूसरे को दुखी देखकर संत स्वभाव होने के कारण, पर दुख से दुखी होने के कारण उनका हृदय द्रवीभूत हो रहा है। तो ऐसे इस काल में संकट कटे, मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा।
हे हनुमान जी भगवान, हम आपका स्मरण कर रहे हैं, आप कृपा करिए। आपने भगवान राम के सारे काज संभाल दिए और आपने गोस्वामी तुलसीदास जी को स्वयं भगवान से मिलवा दिया। अकबर के उस जेल में, जिसमें उस दुर्दांत आतंकी ने गोस्वामी तुलसीदास जी को जेल में बंद कर रखा था, लेकिन उन्होंने जेल के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ा और उसके प्रभाव से बंदरों ने आक्रमण कर दिया। उसके पूरे रनिवास के वस्त्र वानर फाड़ने लगे। तब वो अकबर भागा भागा आया था और दुबे परिवार को 250 एकड़ जमीन दान में देकर पट्टा लिखकर पालकी में तुलसीदास जी को भेजता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था, जो सतबार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। तो बंधुओं, मेरे प्रियजनों, मेरे अंतःकरण, मेरे हृदय, आप सभी लोग हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें, इसका श्रवण करें, आपकी वाणी सिद्ध हो जाएगी। और अगर कोई इसका भाव से पाठ करता है तो सचमुच सब कुछ संभव हो जाएगा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। आप गुरुदेव की तरह कृपा करिए, जिस तरह गुरुदेव अपने शिष्य के दोषों को देखकर उन्हें दूर कर देते हैं। बड़े भाई अपना घर परिवार, अपने प्रियजनों के कष्टों को देखकर उनका हृदय द्रवीभूत हो जाता है, वे उन्हें संभालते रहते हैं। जैसे माँ बच्चे को संभालती है, बड़ा भाई छोटे भाई को संभालता है, पत्नी घर परिवार को संभालती है, और ये सब मिलकर संभालते हैं। तो कृपा करहु गुरुदेव के नाई। हे हनुमान जी, हे भगवान, हम आपकी शरण में हैं, आप हमें संभाल लीजिए। और जो कोई ये हनुमान चालीसा पढ़ता है उसके समस्त दोषों को विसार दीजिए प्रभु। अपनी कृपा करुणा से हम सबके अंतःकरण में भगवदीय भाव प्रकट कर दीजिए, क्योंकि आप ही तो प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। कोई अचरज नहीं है प्रभु, आपने उस मुद्रिका को जरूर अपने पास दबा करके और वो समुद्र लांघ लिया। तो हे प्रभु, हम भी भगवान के भक्त हैं, इस भवसागर से हमको तार दीजिए, क्योंकि दुर्गम काज जगत के जेते, जितने भी संसार के दुर्गम कार्य हैं, जो असंभव कार्य हैं, वो सारे सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। हनुमान जी, आपकी कृपा से सहज ही संभव हो जाएंगे, सही में सचमुच में सारे कार्य बन जाएंगे। राम दुआरे तुम रखवारे, आप तो हनुमान जी राम जी के द्वार पर निरंतर रहते हैं। आप अगर अनुमति दे देंगे, आप कृपा कर देंगे, आपकी सम्मति हो जाएगी, तो वहां तक हम पहुंच जाएंगे। भगवदीय भाव सबके अंतःकरण में रहे, सबकी चित्त चेतना विकसित हो, सब में प्रेम परस्पर रहे। क्योंकि हे हनुमान जी, आप जब कृपा कर देंगे तो तुम रक्षक काहू को डरना। हे प्रभु, आप जब प्रसन्न हो गए, आप जिस पर अनुकूल हो गए, फिर उसको क्या डरना। उसके लिए सारा संसार हंसता मलक हो जाएगा, हाथ में रखे हुए आंवले की तरह रहेगा। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। हे प्रभु, हे हनुमान जी, इस संसार में जितने भी तरह के ये भूत प्रेत हैं, भूत अर्थात ये जितना पुराना हमारा सब कुछ कृत कर्म है, वो सारा भूत ही है। ये भूतकाल निरंतर पीछे लगा रहता है। आप ही कृपा कर देंगे तो कर्म विपाक से मुक्त कर देंगे। फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, अब बार बार वो दुख सहना नहीं पड़ेगा। हे प्रभु, हे करुणा करने वाले, हे विशाल हृदय, हे भगवान हनुमान जी, आप ही कृपा कर दीजिए।
तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आपका नाम लेते ही एक अपूर्व तेज आ जाता है, रोम रोम पुलकित हो जाता है, अंतःकरण गदगद हो जाता है और एक अपार शक्ति पुंज अंतःकरण में प्रकाशित होने लगता है। और मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि नासय रोग हरय सब पीरा। हे प्रभु, इस कोरोना के काल में आप ही करुणा करिए, आपकी करुणा से ही यह कोरोना जाएगा। और आप जो शुद्ध हृदय, सरल मानस और आपको समर्पित भक्त हैं, इन पर दया करिए प्रभु। नासय रोग, ये रोग हर लीजिए जो तरह तरह के मानसिक और शारीरिक रोग हैं, जो आदि व्याधि है। आदि माने शारीरिक जो हमारी बीमारियां हैं वो सब व्याधि कहलाती हैं, लेकिन जो सारी मानसिक बीमारी है वो आदि कहलाती है। इस संसार में व्याधि से भी जितने लोग ग्रस्त हैं, उससे ज्यादा लोग आदि मानसिक बीमारी से ग्रस्त हैं। शास्त्र कहते हैं कि एक बार किसी नगर के बाहर, वहां नगर देव थे और एक काली छाया आई। उसने कहा कि मैं भगवान शिव के आदेश से आया हूं, मुझे यहां से 5 प्राण ले जाने हैं और मैं शिव कार्य के लिए आया हूं। संहरण मेरा स्वभाव है, मुझे संभालना है, इन 5 जीवों की आवश्यकता है। और वो गया, अंदर 50 लोग जब नहीं रहे तो बाहर निकलने लगा। तब फिर नगर देवता ने, स्थान देवता ने कहा कि आप तो 5 प्राण लेने आए थे, ये 50 कैसे प्राण चले गए? तो उसने कहा मैं तो केवल 5 ही प्राण ले गया था, लेकिन ये 45 तो भय से चले गए। इस संसार में भय का भूत है, लोग भयान्वित हैं। दूसरे के दुख को देखकर शुद्ध हृदय के लोगों के हृदय में करुणा उत्पन्न हो जाती है। पर दुख द्रव ही सो संता, दूसरे के दुख में द्रवीभूत हो जाते हैं लोग, और आदि चिंतन करने के कारण वे व्याकुल हो जाते हैं, दुखी क्लांत हो जाते हैं, और उनका हृदय बहुत दुखी होने के कारण ये असमय शरीरपात हो जाता है। तो उन तात्पर्य ये है कि हे हनुमान जी, आप कृपा करें, सभी के रोग हरण कर लें, आदि और व्याधि, मानसिक और शारीरिक रोगों का शमन कर दें। नासय रोग हरय सब पीरा। किसी को किसी चीज की पीड़ा है, किसी को संतान की पीड़ा है, किसी को धन की पीड़ा है, किसी को पद लोलुपता है, किसी को अज्ञान को हराना है, किसी को ज्ञान दुर्विदग्ध है कोई, और कोई भगवत भक्त है। सभी किसी न किसी को कोई चाहते हैं, और जो लोग शुद्ध हृदय के लोग हैं उनके लक्ष्य तक प्रभु आप ही पहुंचा सकते हैं। तो हे प्रभु, आप कृपा करते हैं, आप करुणा करते हैं, आप शुद्ध अंतःकरण हैं, और आपका अंतःकरण प्रमुदित रहता है। आप अपने प्रियजनों को देखकर गदगद हो जाते हैं, रोम रोम पुलकित हो जाता है। तो हे प्रभु, नासय रोग हरय सब पीरा, सारी पीड़ा का हरण करिए जो हमारे अंतःकरण में छुपी रहती है। प्रभु, वो पीड़ाएं हम किसी से कह भी नहीं पाते। वस्तुतः जो भारतवर्ष में अहल्या एक प्रतिमान है कि भगवान राम आए और उन्होंने उस शिला का स्पर्श किया, और शिला का स्पर्श करते ही अहल्या जीवंत हो गई। वस्तुतः भारतवर्ष में अथवा संपूर्ण विश्व में महान हमारी नारी जो भगवतीय शक्ति हैं, इनके जीवन में इतनी घटनाएं हो जाती हैं, ये अपने आप को इतना अधिक आवरण में रखती हैं, कई बातें कह नहीं पाती, तो मानो उनका जीवन पथरा सा जाता है।
वो स्वयं अट्टहास कर नहीं पाती, विकसित नहीं हो पाती, खुल के संवाद नहीं कर पाती, और अनेक ऐसे प्रसंग रहते हैं जो परिवार में, घर में, प्रियजनों से नहीं कर पाती, लेकिन सत्य का स्वभाव होने के उनके कारण अंतःकरण में वेदना रहती है। तो हे प्रभु, आपके स्पर्श से, भक्ति का संस्पर्श हो जाने के कारण आप वेदना हर हैं। हे राम जी, जैसे आपने उस पाषाण खंड को छूकर अहल्या को चेतन कर दिया था, उसी तरह से हम सब मानवों की मति पाषाण की हो गई है। हमारा स्वभाव पत्थर का हो गया है। हम में प्रेम, करुणा, दया, ममता, वात्सल्य और पारस्परिक स्नेह, शुचिता नहीं रही है। हे प्रभु, आप कृपा करके अपनी उस दिव्य गोद का आश्रय दीजिए, हमें संभाल लीजिए, और हमारी समस्त वो जो भव बाधाएं हैं उनका हरण कर लीजिए। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। हम निरंतर हनुमान जी आपका स्मरण करते रहें, आपका चिंतन करते रहें, आपके उस भगवदीय भाव से जुड़े रहें। और आप ही हैं जो संकट ते हनुमान छुड़ावे। ये जो संकट है हम सबके घर में, किसी तरह का मन का, वचन का संयम है, और संकट काल में है, स्वयं को एक आवर्त में महसूस करते हैं। उस संकट से प्रभु अगर कोई छुड़ा सकता है तो हे भगवान, आप ही हमें छुड़ा सकते हैं। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जो भी कोई साधक शुद्ध हृदय का होगा वो भगवान का स्मरण कैसे करेगा? मन से, वचन से और कर्म से। अर्थात हमारा मन अहर्निश भगवान में लगा रहे। वचन से अर्थात हम अपनी वाणी से भगवान नाम का ही जप करें और चिंतन करें। क्रम होना चाहिए, जैसे तैल धारवत, जैसे तेल की धार गिरती है और बीच में कहीं अवरोध नहीं होता, इस तरह अपने मन को भगवान के चरणों में लगाए रखने से प्रभु कृपा करते हैं। और ध्यान जो लावे, इसमें ध्यान शब्द है, इसमें शरीर के उद्यम का विधान नहीं है, बल्कि ध्यान का विधान है। आपका नित्य भगवत ध्यान, भगवत चरणों में ध्यान रहे। अर्थात जैसे कोई व्यक्ति पूजा करता रहता है, सत्संग में बैठा रहता है, लेकिन उसका मन कहीं यत्र तत्र सर्वत्र विचरण करता रहता है, अर्थात ध्यान भटक जाता है, मन भटक जाता है। वस्तुतः पूजा वही सार्थक है। आप 10 बार भगवान का नाम लीजिए, लेकिन आपका चित्त चिंतन भगवदीय हो जाए और भगवान में ही लगा रहे, उस समय आपको और कुछ नहीं भाए। यही परमात्म प्रीति है, यही भगवत शरणागति है। तभी सब पर राम तपस्वी राजा, और सभी के वे अधिनायक, वे भगवान श्री राम। रमन्ते योगिनो यस्मिन यस्य सह रामः। राम वे है जिसमें निरंतर सभी योगी रमण करते रहते हैं। ऐसे उन भगवान राम की शरण प्राप्त हो जाए, और तिनके काज सकल तुम साजा। हे हनुमान जी, आपने तो उनके भी सारे कार्य किए हैं, तो प्रभु जब आप इतने बड़े भगवान के सारे कार्य करते हैं तो हमारे तो बड़े छोटे छोटे कार्य हैं प्रभु, वो कर दीजिए। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। कोई भी व्यक्ति भगवान की शरण में आता है तो फिर अमित, अर्थात मित माने थोड़ा, और अमित माने अखंड, अनंत, अछेद्य, अभेद्य, और अक्षत माने क्षत रहित, खंडित नहीं, पूर्ण। ऐसा अमित पूर्ण जीवन का फल अब वो व्यक्ति पाता है। जीवन का फल क्या है? 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म करना एक साधन है, आप धर्म करिए। जैसे कोई कहे मैं सत्य बोलता हूं, तो सत्य तो बोलना ही चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव होना चाहिए सत्य बोलना। सत्य बोलते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं करते, सत्य तो बोलना ही चाहिए। लेकिन धर्म क्या है कि जो दुखी के
निकट आने पर दुखी का दुख दूर हो जाए, वो आपका धर्म है। आप में परमार्थ भाव होना चाहिए, आपके अंदर करुणा, दया, ममता और वात्सल्य होना चाहिए। जब आप धर्म करेंगे तो आपको मोक्ष प्राप्त होगा। इसी तरह अर्थ जो है, अर्थात धन, आपकी पास जो सामर्थ्य है उससे कामनाओं की पूर्ति करिए। अपनी और दूसरों की जो कामनाओं की पूर्ति आप सहज रूप से कर सकते हैं उसको करेंगे तो आपको सहज मोह से त्यागः मोक्षः, आपको मोह का नाश होगा, मोक्ष होगा और परमात्मा प्रीति होगी। आपके अंतःकरण में उजाला हो जाएगा। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। ये सारा संसार आपके उस ज्ञान, आनंद और कृतित्व से ही तो प्रकाशित है। और हे प्रभु, आप तो साधु संत के तुम रखवारे, आप ही हैं जो साधु संतों की रक्षा करते हैं, आप ही हैं जो सरल लोगों के हैं। हे भोलेनाथ, आप भोले लोगों के नाथ हैं। हे शंकर, स्वयं केसरी नंदन, आप स्वयं हनुमान जी बनकर आए हैं। शंकर जी, आप ही साधु संतों की रक्षा करिए। असुर निकंदन राम दुलारे, आप तो सामान्य नहीं हैं, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। जिस पे प्रसन्न हो जाएं उसको अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा इत्यादि सिद्धियां प्रदान कर देते हैं, नौ निधियां प्रदान कर देते हैं। और कोई सामान्य बात नहीं है, किसी ने ऐसे ही नहीं कह दिया। मां भगवती पराम्बा, मां सीता ने आपको ये वरदान दिया था, असवर दीन जानकी माता। मां भगवती जानकी ने आपको ये आशीर्वाद दिया है। और राम रसायन तुमरे पासा, आपके पास जो औषधि है वो कोई सामान्य औषधि नहीं है, वो महौषधि है। वो राम नाम का मंत्र, मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुंवक भाल के। आपके पास तो राम नाम की वो मणि है, वो महा औषधि है, वो रसायन है, वो अवलेह है कि एक बार जिसने वो राम नाम की महामणि और मंत्र का अवलेह चाटा, राम नाम उसकी जिह्वा पे आया, वैसे ही वो तर जाता है। हे प्रभु, राम रसायन तुम्हारे पासा, आपके पास वो राम नाम का अमृत है, आपके पास वो राम नाम की बूटी है, वो अवलेह है, वो दिव्य अमृत तत्व है जो सबका मंगल कर सकने में समर्थ है। सदा रहो रघुपति के दासा, आप सदा भगवान के बन के रहिए। हम ये न कहें कि भगवान हमारे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हम भगवान के हैं। भगवान पे किसी तरह की दबाव, किसी तरह की उन पर यह भाव रखना कि आप मेरा यह काम करिए, ऐसा नहीं। हम भगवान के हैं और जब हम पूर्णतः भगवान को अर्पित हो जाते हैं तो सब कुछ भगवान करने लगते हैं। तुम्हारे भजन राम को पावे। हनुमान जी, आपका स्मरण पूजन करते ही राम जी मिल जाते हैं। बहुत प्राचीन बात थी, गोस्वामी तुलसीदास जी गांव गांव भगवान की कथा कहते थे। ऐसे ही एक बार राम कथा कह रहे थे गांव में, बड़े भाव में डूब कर कथा कहते थे। लोग बड़ा आनंद में प्रसन्न होकर रहते थे, लेकिन वो चाहते थे कि कभी भगवान मिल जाए। सुबह सुबह वो लोटा लेकर मैदान की ओर जाते और लौटते हुए जो लोटे में जल बचता एक वृक्ष पर डाल देते। कुछ दिनों तक, जब तक कथा चली, यही क्रम चलता रहा। एक दिन वृक्ष से एक प्रेत निकल गया और बोला कि हम तो बड़े भाग्यशाली हैं, आपके द्वारा दिए गए जल से मैं प्रेत योनि से मुक्त हो रहा हूं। हनुमान जी आपकी कथा में आते हैं, मैं भगवान राम से तो आपको नहीं मिला सकता, लेकिन मैं आपको ये सूत्र बता रहा हूं कि आपकी कथा में पीछे जो गलित शरीर और वस्त्र धारण किए हुए व्यक्ति पहले आ जाता है और सबसे अंत में जाता है, वो हनुमान जी ही हैं। उस दिन तुलसीदास जी का कथा में मन नहीं लगा, वो अपनी कथा में उस व्यक्ति के पास जाकर उसका पैर पकड़ लेते हैं। सभी लोगों ने बहुत मनाया, लेकिन गोस्वामी जी ने नहीं छोड़ा।
जब सब चले गए, लोगों ने कहा इनको थोड़ी गर्मी चढ़ गई है गुरु जी को, और ये तो मान ही नहीं रहे हैं। तब गोस्वामी तुलसीदास जी को जब एकांत मिला, तब उन्होंने अपने मुख से वो एक बोरे का वस्त्र आवरण के रूप में ढका था हटाया और कहा आपको क्या चाहिए। तब हनुमान जी ने कहा कि हमें राम जी से मिलना है। तब हनुमान जी ने कहा चित्रकूट में भगवान राम नित्य आते हैं, आप वहीं भगवान के दर्शन करिए। कामदगिरि की परिक्रमा मार्ग में भगवान नित्य विचरण करते हैं। जो वहां चित्रकूट जाता है भगवान नित्य अवश्य उसको दर्शन देते हैं और भगवान संकेत करते हैं कि क्या करना है, कैसा करना है। तुलसीदास जी चंदन लेकर बैठ गए, दिन भर लोगों को देखते रहे भगवत भाव से, लेकिन भगवान नहीं दिखे। वो बहुत दुखी हो गए। हनुमान जी ने कहा कल मैं तोता बन करके संकेत करूंगा, और जैसे ही राम जी आएंगे, कहते हैं तोता बनकर हनुमान जी बोले थे, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसत तिलक देत रघुवीर। और जैसे ही वो कहा, स्मरण आ गया तुलसीदास जी को कि मैं जिन्हें तिलक लगा रहा हूं ये कोई सामान्य नहीं है, ये रघुनाथ जी हैं। तो भगवान हनुमान जी ने ही तुलसीदास जी को राम जी का सानिध्य प्राप्त करा दिया, मिलवा दिया। तो यही बात है कि तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुपर पुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत सेई सर्व सुख करई। और जो सभी तरह का सुख दिला देने वाले, हे भगवान हनुमान जी आप ही कृपा करिए, यह संकट कटे मिटे सब पीरा। ये सारा संकट कट जाए, सारी पीड़ा शांत हो जाए, और मैं बार बार आपका सुमिरन कर रहा हूं, बार बार जय 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 हनुमान गोसाई कह रहा हूं। कृपा करहु गुरुदेव की नाई, मैं आपको गुरु रूप में मानता हूं, क्योंकि माता पिता और गुरु ही ऐसे होते हैं जो इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति के शुभ चिंतक होते हैं, उसके अज्ञान को दूर करने वाले होते हैं। हे प्रभु, मैं बार बार जो 7 बार पाठ कर कोई मैं जो भी करता है उसके मैं समस्त प्रकार के छूटे ही बंदी महासुख होई। उसको मैं इस अज्ञान रूपी बंधन में जो बंधा हुआ है उसको मैं छुड़ा देता हूं। आप प्रभु कृपा करके ऐसा करते हैं, जैसा कि श्रीमद् भागवत में हम गजेंद्र मोक्ष में देखते हैं कि वो ग्राह भी जब बंधता है तो फिर भगवान से प्रार्थना करता है कि माद्रिक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय स्वांशेन सर्वतनुभृन् मनसि प्रतीता प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते। हे भगवान, मैं मानव शरीर धारण करके भी इस तरह बंधन में बंधा हुआ हूं, जैसे देखता हूं कि कोई पशु अपने खूंटे से बंधा रहता है। हे भगवान, इस जगत में आ करके भी, जन्म लेकर के भी मैं यहाँ माया मोह के खूंटे में बंधा हुआ हूं। ये अयम निजः परो वेत्ति कण करता रहता हूं कि ये मेरा है, ये पराया है, और इस तरह के भावों में मैं खूंटे से बंधे हुए पशु के समान हूं। हे प्रभु, हे परमात्मा, आप ही करुणा करके मेरे उस बंधन को काटिए, मुझे मुक्त करिए, और मैं आपको बारंबार प्रणाम कर रहा हूं। ऐसे भगवान को बारंबार प्रणाम कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं हनुमान जी से कि हे हनुमान जी, पवन तनय संकट हरण। हे पवन पुत्र हनुमान जी भगवान, संकट को हरने वाले हे प्रभु, दीनानाथ दीन बंधु, हे हनुमान जी मंगल मूर्ति रूप, आप तो साक्षात मंगल मूर्ति हैं। आज मंगलवार का दिन है, आज आपका जन्मदिन है,
आपको स्मरण कराते हैं। हे अंजना तनय, हे पवन पुत्र, हे राम भगवान के भक्त, हे प्रभु आप कर सकते हैं। राम लखन सीता सहित, भगवान श्री राम मां भगवती सीता जी के साथ लखन लाल जी के सहित हृदय बसहु सुरभूप, आप हमारे हृदय में निवास करिए प्रभु। और जब आप हमारे साथ हमारे हृदय में निवास करेंगे, माँ भगवती सीता जी, लखन लाल जी, भगवान श्री राम जी के साथ आप हमारे हृदय में रहेंगे तो कभी कलुष नहीं रहेगा, कोई दुख नहीं रहेगा, फिर पीड़ा और अवसाद, कुंठा, निराशा नहीं रहेगी। हे भगवान, हे अकारण करुणा वरुणालय, हे परात्पर परब्रह्म हनुमान जी, हे पवन पुत्र, आप कृपा करिए और आपकी दया से, करुणा से हम भक्तों के अंतःकरण को प्रासादिक बनाइए। हम सबकी चित्त चेतना भगवान श्री राम जी के चरण कमलों में लगी रहे। रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभिहिता निशाचर चमू, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहं, रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। आप सबको प्रणाम करते हुए भगवान श्री हनुमान जी, राम जी, सीता जी और लखन लाल जी के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हैं। मेरे परम प्रिय, अत्यंत ज्ञानी, गुणी, श्रेष्ठ महेंद्र सिंह ओझ जी, गोपाल अग्रवाल जी, मेरी गृह स्वामिनी निधि जी, मेरे अग्रज श्री प्रभाकराचार्य त्रिपाठी जी और अन्य सभी आप महानुभाव, भैया अनुज जी, आप सभी को मैं प्रणति निवेदित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सब स्वस्थ प्रसन्न रहें। जो जहां है मेरे आत्मीय जन, पुरजन, परिजन, वे आनंद में निमग्न रहें। भैया रोहित श्रीवास्तव जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब जब लोग स्वस्थ रहें, आपके अंतःकरण में प्रमोद रहे, प्रसन्नता रहे और आप लोग परमात्मा के प्रिय पात्र बने रहें, यही भगवान से शुभ कामना करते हुए अनंत मंगल कामनाएं निवेदित करता हूं। और भगवान हनुमान जी के इस जन्मोत्सव प्रसंग में उनका स्मरण करते हुए आज हम लोग नित्य हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, इसका जप पाठ अनुष्ठान करते रहे। आप सबका मंगल हो, राजौरिया परिवार स्वस्थ और प्रसन्न रहे। भैया अनुज तिवारी जी भी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। अयोध्या से आप हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इस संकट के इस दुरूह काल में आपके अंतःकरण की विशालता हो, आप व्यापकता को प्राप्त हो, संकीर्ण विचारों समाप्त हो वे और आप सभी के प्रति कारुण्य भाव से रहें और भगवान आप पर करुणा करें। जो लोग कष्ट में हैं उनका कष्ट दूर हो, आप सहज, स्वस्थ और प्रसन्न रहें। इसी शुभ भावना से भावित होकर बहुत मंगल कामना करते हुए आपको बहुत शुभकामनाएं निवेदित करते हैं। हरि ओम।